पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेनसडे सीक्रेट सोसाइटी द नाइट शीट्स लाइब्रेरी की गुत्थी सुलझा लेती है और उस किताब तक पहुंच जाती है जिस किताब का वो पन्ना है, पर तभी उसे कोई बंदी बना लेता है। तो चलो अब वेनसडे की स्थिति को परखते हैं। अंधेरे में रखने के लिए एक सिर के ऊपर एक बैग, खून का बहाव रोकने के लिए एक कसकर बंधे हुए हाथ, और ये पता न होना कि वो जिंदा बचेगी या नहीं। फिर एक कड़क आवाज़ आती है, हमारे खुफिया अड्डे की सीमा किसने लांगी। वेनसडे आसानी से पहचान लेती है। तुम अपना मास्क हटा सकती हो बियंका, हाई स्कूल के नौसिखिए किडनैपर्स, बट ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं। असल में नाइट शेड्स एक सीक्रेट सोशल क्लब है। नाइट शेड्स अभी भी बंद नहीं हुआ, ये सब मेंबर्स इसके गवाह हैं। रोवन भी नाइट शेड्स मेंबर था। वेनसडे यहाँ तक पहुंची कैसे? रोवन की मदद से। उस पन्ने पर एक निशान था जिसकी मदद से वो पो की मूर्ति तक पहुंची, फिर पहेली सुलझाई और वो पहेली उसे यहाँ तक ले आई। अब सवाल आता है वेनसडे का करना क्या है, क्योंकि इस लाइब्रेरी में सिर्फ मेंबर्स आ सकते हैं। क्यों ना वेनसडे को भी शामिल कर लिया जाए। बट वेनसडे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, उसे तो बस अपना काम निकालना था। वेनसडे ने खुद ही अपने हाथ खोल लिए और वो आसानी से वहाँ से चली जाती है। वेनसडे की छानबीन में इतने धागे हैं कि उससे वो कफन की पूरी चादर बुन ले। रोवन मरने के बाद वापस कैसे आया ये हमें तो पता है, बट वेनसडे को नहीं। या वो मॉन्स्टर जंगल में क्यों भटक रहा है, इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले। पर इस समय वेनसडे को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है उस किताब में। तो सवाल ये है, उस कयामत की घड़ी में वेनसडे के सामने एक पिलग्रिम क्यों है, जबकि ये किताब 30 साल पुरानी है। वेनसडे का तो जन्म भी नहीं हुआ था। अब आउटरीच डे आता है। सभी स्टूडेंट्स को जेरिको में एक दिन के लिए अलग अलग जगह पर वॉलंटियर सर्विस देनी होगी, ताकि उनके और नॉर्मीज के बीच अच्छे संबंध बने रहें। जेरिको में एक नए स्मारक की स्थापना भी होगी। थोड़ी देर बाद वेनसडे को जेवियर मिलता है। जेवियर उस किताब और वेनसडे के चित्र को देखकर हैरान नहीं होता, क्योंकि वो पहले भी ये देख चुका है। बट जोसेफ क्रेस्टोन इस फोटो में वेनसडे के सामने क्या कर रहा है? जेवियर जोसेफ क्रेस्टोन के बारे में जानता है। जोसेफ क्रेस्टोन जेरिको का फाउंडर था। फिर वेनसडे जाती है पिलग्रिम वर्ल्ड, उसके साथ यूजीन भी होता है। पिलग्रिम वर्ल्ड में जोसेफ क्रेस्टोन के मीटिंग हाउस में उनसे रिलेटेड अमूल्य सामान भी रखे होते हैं। वेनसडे वहाँ वॉलंटियर करना चाहती है, बट वहाँ कोई नहीं जा सकता क्योंकि वो जगह फ़िलहाल मेंटेनेंस के लिए बंद है। यहाँ सभी अपनी वॉलंटियर सर्विस देने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वेनसडे को फिर से वो 3 पिलग्रिम दिखते हैं। वो उनमें से एक को सबक सिखाती है, क्योंकि वो यूजीन को तंग कर रहे थे। यूजीन वेनसडे के भाई की तरह है। अब वेनसडे चोरी से जोसेफ क्रेस्टोन के मीटिंग हाउस जाती है, यूजीन को पहरेदार बनाकर। यूजीन वेनसडे का साथ देता है क्योंकि वो उसका दोस्त है। वेनसडे को वहाँ फोटो में वही लड़की दिखती है जिसे उसने अपनी साइकिल झलक में देखा था। वहाँ वेनसडे को एक किताब मिलती है, सिर्फ वही एक काम की चीज़ थी, बट वो भी नकली निकली। वेनसडे की चोरी पकड़ी जाती है। वहाँ की इंचार्ज एर्नेल से पता चलता है कि किताब पिछले महीने चोरी हो चुकी है और ये असली मीटिंग हाउस भी नहीं है। अब वेनसडे आ जाती है टाइलर से मिलने। जेवियर भी वहाँ वॉलंटियर होता है। वेनसडे का टाइलर से मिलना जेवियर को सही नहीं लगता, क्योंकि उसे लगता है वो उसके लिए ठीक नहीं है। वेनसडे को टाइलर से जोसेफ क्रेस्टोन के असली मीटिंग हाउस के बारे में पता चलता है। इसके बाद वो अकेले वहाँ जाती है, जंगल में एक खंडर। वेनसडे को वहाँ एक आदमी मिलता है। ये जगह उसका अड्डा है, लेकिन अपना थिंग उसकी नाक में उंगली कर देता है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। वेनसडे को वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो चीज़ें छू के भी देखती है, लेकिन उससे कोई साइकिल झलक नहीं आती। फिर वेनसडे जाने लगती है, तभी गेट को छूने पर उसे साइकिल झलक आ जाती है। वो देखती है कि जोसेफ क्रेस्टोन सबका मसीहा बना हुआ है। उसने सभी आउटकास्ट लोगों को ख़त्म करने का ठेका ले रखा है। नॉर्मीज को लगता है आउटकास्ट लोग शैतान होते हैं। अब उस लड़की से मिलता है जो वेनसडे की 400 साल पुरानी पूर्वज है, जिसका नाम है गुडी एडम्स। जोसेफ क्रेस्टोन और उसके फॉलोअर्स ने सभी आउटकास्ट लोगों को एक चर्च में कैद कर लिया था और सभी को आग की लपटों में जला दिया। वो बंधे हुए थे सिवाय गुडी के, क्योंकि उसे सबसे आखिर में पकड़ा गया था, इसलिए उसे बिना बंधे ही चर्च में बंद कर दिया और तुरंत उस चर्च में आग लगा दी। गुडी की माँ गुडी को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाती है। बाद में जाके गुडी एडम्स अपना बदला लेती है। गुडी ने जोसेफ क्रेस्टोन की आत्मा को कैद कर दिया अपना सेक्रीफाइस देकर। गुडी क्रेस्टोन को पूरी तरह ख़त्म न कर सकी। अब वेनसडे होश में आ जाती है। होश में आने पर उसे किसी का एहसास होता है। वेनसडे को लगता है वही दाढ़ी वाला आदमी होगा, लेकिन ये मॉन्स्टर था। वेनसडे चौंक जाती है। वो मॉन्स्टर वेनसडे को देखकर वहाँ से चला जाता है। वेनसडे उसके पैरों के निशान का पीछा करती है।
इसी दौरान जेवियर वहाँ जाता है। उसे पता चल गया था कि वेडनेसडे मीटिंग हाउस जाने वाली है। वेडनेसडे को पता चलता है कि मॉन्स्टर एक इंसान है, क्योंकि उसके पैरों के निशान बदल गए थे। जब वो इस जेवियर को दिखाती है तो वो निशान बारिश में पानी से मिट जाते हैं। अब जेवियर को भी लगता है कि रोवन वाली बात सच है। जेवियर ने उसे टेक्स्ट किया था, बट वो नहीं मिलना चाहता और उसका बर्ताव भी अलग था। जेवियर को वेडनेसडे की साइकिक पावर्स का पता चल जाता है, इसलिए वो वेडनेसडे को सलाह देता है कि अपनी साइकिक झलकियों पर भरोसा मत करो, वो हमें अधूरी तस्वीर दिखाती है। जेवियर एक साइकिक मास्टर के साथ रह चुका है, उसके पिता। वेडनेसडे सोचती थी उसे किसी से डर नहीं लगता, बट जोसेफ क्रिस्टोन की आंखें देखने के बाद वो ऐसा नहीं कह सकती। अब वो दिन आ जाता है जब जोसेफ क्रिस्टोन के एक नए स्मारक का उद्घाटन होने वाला है। जोसेफ क्रिस्टोन एक कमीना था, कई लोगों को सच्चाई पता है, फिर भी उसके स्मारक बन रहे हैं। वेडनेसडे के पास इसका भी हल है। वेडनेसडे एंड थिंग का प्लान कुछ अलग होता है। दोनों मिलकर जोसेफ क्रिस्टोन के स्मारक को ही उड़ा देते हैं। प्रिंसिपल वीम्स का पूरा शक जाता है वेडनेसडे पर। प्रिंसिपल वीम्स कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी जानती है कि जोसेफ क्रिस्टोन कितना बड़ा कमीना था, और प्रिंसिपल वीम्स ये भी नहीं चाहती कि नेवरमोर का नाम खराब हो। अब हम मीटिंग हाउस को देखते हैं। वो दाढ़ी वाला आदमी वहीं होता है। उसे नहीं पता ये उसकी आखिरी रात है। वो मॉन्स्टर उसका गेम बजा देता है। अब सीन ऑफिलिया हॉल में आता है। वेडनेसडे अपनी नॉवल पे काम कर रही होती है और एनेड एजेक्स से मिलने डेट पर जा रही है। एनेड ने खुद आउटरीच डे पर एजेक्स को प्रपोज किया था। एजेक्स के ना आने पर एनेड का मूड खराब हो जाता है। एजेक्स क्यों नहीं आया? वो इसलिए क्योंकि एजेक्स ने नहाते समय खुद को ही गलती से स्टोन कर लिया था। वेडनेसडे के साथ हो रहे संयोग शक में बदल जाते हैं कि कुछ तो बुरा होने वाला है। रोवन की ड्राइंग में वेडनेसडे क्रैकस्टोन से उसका सामना फ्यूचर में होगा। क्रैकस्टोन के बारे में गुडी एडम्स की चेतावनी पास्ट में थी और वो मॉन्स्टर प्रेजेंट में है। ये तीनों संयोग आपस में जुड़े हैं। वो मॉन्स्टर कोई भी हो सकता है। वेडनेसडे की आंखें खुली हैं और वो तब तक खुली रहेंगी जब तक वो सच का पता न लगा ले। इसी के साथ एपिसोड 3 भी यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।